और ये पंजाब, और ये हिमाचल प्रदेश, और ये हरियाणा। पहले तीनों एक ही में थे, नाम था पेप्सू। हम और आप जितना तिरंगा झंडा फहराए होंगे ना, उतने झंडों में उनकी लाशें आई हैं शहादत के बाद, पंजाबियों की। गाना गा रहा है HR गाड़ी मतलब बदमाशा का क्षेत्र, हाँ मतलब बदमाशों का क्षेत्र आ गया। जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा, अपनी पिस्टल से महंगा लहंगा दिलाऊंगा। 2-2 जिप्सी काल और 2-2 47। ए भैया 47 बैन है। ये हरियाणा, भगवान का घर बोला जाता है हरियाणा। और ये पंजाब, और ये हिमाचल प्रदेश, और ये हरियाणा। पहले तीनों एक ही में थे, नाम था पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू। पेप्सू का विभाजन हुआ 1966 शाह आयोग के सिफारिश पे। पंजाबी भाषा वालों को पंजाब दे दिया गया, हिंदी भाषा वाले को हरियाणा दे दिया गया, पहाड़ी क्षेत्र वाले को हिमाचल प्रदेश, और पंजाब हरियाणा दोनों की कॉमन राजधानी चंडीगढ़ बना दी गई। तो आप बताइए ध्यान से, चंडीगढ़ जो है वो किस में आता है? पंजाब में आता है या हरियाणा में आता है? हाँ, चंडीगढ़ पंजाब में आएगा या हरियाणा में आएगा? हाँ, ध्यान से देख के बताओ किस में आ रहा है। अब बताओ, मेरी ओर ध्यान से देखो। कितने लोग कह रहे हैं हाथ उठाओ पंजाब में आ रहा है? नीचे कीजिए। कितने लोग कह रहे हैं हरियाणा में आ रहा है? हरियाणा वालों का कम है, पंजाब वालों का ज्यादा है। अब ये बताओ, ये जो बिहार है, बिहार ये यूपी में आता है कि झारखंड में? अलग स्टेट है। चंडीगढ़ भी अलग स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, वो किसी में नहीं आता है। यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ अलग स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है। वहां इनको अपनी राजधानी बनाने के लिए जगह दिया गया है कि आप यहाँ अपना विधानसभा बना लीजिए। समझा गया कि नहीं? यूनियन टेरिटरी है। और सेना का बहुत बड़ा वायुसेना का अड्डा है वो, चंडीगढ़ एयरबेस। बाप रे बाप, एकदम चंडीगढ़ एयरबेस में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो मीडिया इतना गंध मचा दिए थे सब, मत पूछिए। यहाँ पर कि चंडीगढ़ में पाकिस्तान घुस गया। अजब हाल है यार, पंजाबी है सब, उसको घुस गया ना पाकिस्तान, वहाँ पंजाबी एक भी वापस जाने नहीं देगा। अपने अपने ढाबा पे बर्तन धुलवाएगा उनसे। और पुत्र बर्तन दो। पंजाब में क्या कर रहा था तुम यहाँ पे? बहुत मार मारेगा पंजाबी लोग। और हम और आप जितना तिरंगा झंडा फहराए होंगे ना, उतने झंडों में उनकी लाशें आई हैं शहादत के बाद, पंजाबियों की। समझ आ गया कि नहीं गया? बहुत दिलेर है पंजाबी वहां पर। किसी को अच्छा बाढ़ आया ना, बाढ़ में लंगर खिला रहे थे। हम देख के हम कंफ्यूज हो गए, भैया ये किस मिट्टी से बने हैं? यहाँ बाढ़ में हम लोग को खाए को ठीक नहीं, वो बाढ़ में लंगर खिला रहा था सब। पुलिस वहां लगी थी तो उसको चाय पिला रहा था, लीजिए चाय पीजिए। भैया पुलिस मदद करने आई थी, पुलिस मदद करने आई थी, बाढ़ में कोई दिक्कत है कि नहीं है। और वहां पे पंजाबी लोग पुलिस को चाय पिला रही, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। गजब, ये होती है मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। उन लोग में अच्छी चीज लगती है कि उन्हें पैसा कमाने का शौक है, बिजनेस करके कमाएंगे। चोरी उरी उतना नहीं, सब नहीं कि हम लूट ले ले। अपने यहाँ प्रॉब्लम हो जाता, अपने यहाँ बाढ़ आएगा, आदमी सोचेगा एक टाइम की जगह 4 टाइम का रख ले, मजबूरी है ही नहीं उतना। पटना में भी बाढ़ आया था बहू, 2019 में, भयानक आ गया था, पूरा जाम हो गया था बाजार से। हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जा रहा था, आएगा विद्यार्थी के मुड़िए पे गिर गया, फिर उसको हॉस्पिटल ले गया सब। लूटे के चक्कर में, भाई भारी हो या ना हो, उतना ऊपर से गिरेगा तो वैसे ही भारी हो जाएगा। तो पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ क्या है? स्वतंत्र है। चंडीगढ़ क्या है भाऊ? स्वतंत्र है। चंडीगढ़ में बहुत फेमस रॉक गार्डन है, नेक चंद्र ने बनाया था। चंडीगढ़ बड़ा सुंदर बसाया गया शहर है, और सच में बड़ा सुंदर है। और चंडीगढ़ में डिवाइडर के बीच में फूल लगाया गया है। सड़कों के बीच में जो डिवाइडर है ना, उसमें क्या लगाया गया है? फूल। अपने यहाँ तो डिवाइडर ही नहीं होता है, हेल या बकरी लेके एने से ओने। एक चीज और है ना, चंडीगढ़ में एक जनसंख्या कम है, और ज्यादातर जनसंख्या जो है ना, वो 2 तरह के लोग हैं। बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या रिटायर्ड फौजी हैं। फौजी तो वैसे ही डिसिप्लिन वाले होते हैं। तो जो जनसंख्या है ना,
उसके पीछे वहां के लोगों को नहीं दौड़ना है, सफाई करो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नहीं तो फेंक देगा जहां तहां। हमने यही ना बोला जाता है कि भैया नहीं तो कहीं फेंक देगा वो। वहां जब आप पढ़े लिखे लोगों को संभालना बड़ा इजी होता है। आप लोग इतने लोग हैं, 10-12 स्टाफ मिलके संभाल लेते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन यही अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहते, नहीं संभाल पाते, बहुत मुश्किल हो जाता। तो चंडीगढ़ में जो पॉपुलेशन है ना, हाई क्वालिफाइड है। जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन आ रही है अच्छी खासी, और एयरफोर्स के रिटायर्ड, आर्मी के बड़े बड़े अफसर लोग रिटायर होकर कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर देहरादून बसते हैं, चंडीगढ़, पुणे, नहीं तो दिल्ली। तो वहाँ पे बड़ा बेहतरीन है ये सब चीज़ों में। छोटा शहर है, एयरफोर्स का बड़ा स्टेशन है, और एयरफोर्स के ही एयरपोर्ट पे हम लोग उतरते हैं। नॉर्मल आदमी अपने एयरपोर्ट पे तंग से जगह दे दिया कि उधर उतर के उधर चल जाना है, इधर मत आना, इधर अपना जहाज है। जैसे गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट, बड़ा सा एयरपोर्ट है, तनी से एगो इतना बड़ा क्लासरूम है बराबर, एगो जगह दे दिया है आदमी लोग को बैठने के लिए। इसी में अपना सामान रखो, सिक्योरिटी चेक कराओ, बैग वैग चेक कराओ, सिक्योरिटी अभी वेट करो, बस में भर भर के ले जाएगा, वहाँ बैठा देगा, कहेगा भाग यहाँ से। एयरफोर्स का है। किसका है? एयरफोर्स का है। आगे बढ़े तो अब हम लोग हरियाणा देखा जाए, क्या देखते हैं? यहाँ के गाना में ना बंदूक मारधार बहुत दिखाया जाएगा। हरियाणा की गाड़ी पे HR लिखता है, बिहार की गाड़ी पे BR लिखता है, यूपी की गाड़ी पे तो सीधे यूपी लिखता है, JH मतलब झारखंड। एक गाना है, HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का 70। भैया ये कैसे होगा यार? HR मतलब हरियाणा के लोग बदमाश थोड़े होते हैं। गाना गा रहा है HR गाड़ी मतलब बदमाशा का 70, हाँ मतलब बदमाशों का 70 आ गया। एगो एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर। हाँ, वहाँ के गाना में ना मारधार बहुत दिखा। मैंने एगो खाट, खटोला, घर में खटिया रखा जाता है, वहाँ बैठ के हुक्का पीने के लिए। तो मैंने एक खटोला घर के, एक जेल के अंदर, एक खटोला जेल के। गाना है वहाँ का, जिस दिन जमानत पे बाहर आऊँगा अपनी पिस्टल से महंगा लहंगा दिलाऊंगा। मतलब वो है अभी जेल में। गाना देखो, गाना क्या गा रहा है? मैं जिस दिन जमानत पे बाहर आऊं अपनी पिस्टल से महंगा। खैर हरियाणवी का पिस्टल भी महंगा है, बिहार में तो 2000 का कट्टा लेके घूम रहा है। सोचो लहंगा 2000 का थोड़े आता होगा लहंगा, तो महंगा आता है। हाँ अच्छा, महंगा आता है ये सब चीजें यहाँ पे। तो गाना जब हमारे बिहार में तो ढोड़ी खोदबा है सब। छोटा सा मतलब अश्लीलता का हाथ पार कर दिया। कुछ गाना गाएगा तो सब लहंगा चोली, भाभी साली देवर से बाहर नहीं निकला अभी आप। तो हमारे बिहार के जो गाने हैं उसको ऑर्केस्ट्रा वालों ने हाईजैक कर लिया। भोजपुरी से समस्या नहीं था, हमारे यहाँ 10% भोजपुरी गीत वाले बचे हैं, 90% ऑर्केस्ट्रा वाले घुस गए सब। और ऑर्केस्ट्रा का क्या लेवल होता है? पैसा चाहिए। एकदम बर्बाद कर दिया यहाँ पे। हरियाणा हाँ यहाँ पे होता है बहुत। अरे एक गाना 2247, दो जिप्सी काली, 2 जिप्सी काली और 2247। ए भैया 47 बैन है। 47 गैर कानूनी हथियार है। बट वहाँ के गाने में देखो ना, मारधार ये वो दुनिया भर का बहुत दिखाया गया यहाँ पे। और पंजाबी गाना में वो तो अलग ही लेवल का रहेगा। वहाँ पे पटियाला पैक पी ले 2-4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। रे सुसा तो नहीं, शराब है यार वो। वहाँ के गाना में शराब ये सब चीज़ें बहुत दिखाई जाएगी यार। अलग टाइप का गाना, दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। पैसा वाले लोग हैं तो बुर्ज खलीफा में फ्लैट खरीदेगा। फ्लैट नहीं, बुर्ज खलीफा। लंबरगिनी दिला दे, लंबरगिनी 3-4 करोड़ की गाड़ी है, नहीं समझ आ गया? अब बिहार में ये ले लो पुदीना, सुचरा लंबरगिनी दिला रहा है, पुदीना दिला रहा है। तो हमारे फिल्म, हमारा गाना हमारी कल्चर को दिखाता है कि हम कैसे जगह पे हैं। क्या ये दिल्ली में दिल्ली की लड़की या दिल्ली का लड़का उसके लिए गाना गा सकता है दिला दो पुदीना? हाँ, क्या मुंबई का लड़का मुंबई की लड़की गाना गाएगी कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी संगे बिताएंगे?
वो कहे कि मजदूरी करने हम पैदा नहीं हुए हैं। मेंटलिटी दिखा रहा है, मतलब ये चीज़ों को। हमारे यहाँ गानों में देखो कुछ हद तक तो हंसी मजाक ये सब चीज़ गाँव का कल्चर चल जाता है। पुदीना गाओ, अंडा गाओ, नून रोटी गाओ, मिर्चा प्याज गाओ, इससे तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अश्लीलता पे उतर जाते हैं और भोजपुरी के लोग अगर नहीं समझ पाए तो बहुत भुगतना पड़ेगा। आज के लोग ऑर्केस्ट्रा के नचनियों को भोजपुरी का स्टार समझ रहा है, और वो ऑर्केस्ट्रा का नचनिया अपने को सबसे पहले देखना ध्यान से, इन ऑर्केस्ट्रा वालों को स्पष्ट हिदायत है कि आप अपने आप को हीरो नहीं कह सकते, और अलग से ये लगते भी नहीं है कि हीरो हैं, अपने आप को कलाकार कहता है सब। तो एक्चुअल में ये ऑर्केस्ट्रा वाले हैं सब, ऑर्केस्ट्रा का डिजिटल रूप है। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या चलेगा, किस टाइप के लोग सुनेंगे? आपको लगता है कि किसी, देखिए भोजपुरी में हम ये अभी अगेन कर रहे हैं, 10% भोजपुरी के गाने ठीक हैं, अच्छे हैं, बहुत सभ्य वाली भाषा हैं, लेकिन जो 90% ऑर्केस्ट्रा का हाईजेक हुआ है उन 10% को भी बदनाम कर रहे हैं। और कहीं कहीं जो भोजपुरी के गीत चलते भी हैं तो वो 10% वाले भोजपुरी के लोकगीत चल जाते हैं जिसमें अश्लीलता ना बराबर है या बहुत कम है, एकदम थोड़ा बहुत है। लेकिन 90% जो गाने हैं आप अपने परिवार के साथ नहीं गा सकते, नहीं बजा सकते। और बिहार में जो गवर्नमेंट लोग हैं ये इस पे आवाज़ नहीं उठाते हैं कि कहीं इनका वोट कट जाएगा। अपना वोट ना कट जाए इन ऑर्केस्ट्रा वालों की वजह से, भले बिहार बर्बाद हो रहा है तो होने दो। किसी नेता, किसी मंत्री का भाषण में सुने हो कि हम एकनी पे रोक लगाएंगे? बर्बाद कर दिया सब। हम लोग के टीचर लोग भोजपुरी में पढ़ाए हैं, लोग पूरी पढ़ाई हम लोग भोजपुरी में पढ़े हर स्कूल में। तनी बाबूआ तनी पानी ले ले, ये देखो तो भाठा खत्म हो गई, लिया हो तो। चौक को भाठा बोला जाता है गांव में, तो टीचर लोग बोलते थे। आज वही भोजपुरी गान ये ऑर्केस्ट्रा के नचनिया बोल रहा है। तो हम लोग जब भोजपुरी बोलते हैं ना बाहर में कहीं, तो उनको लगता है कि इयो वही है, बहुत दिक्कत हो जाता है।